आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। हृदय में जैसे प्रेम, शत्रुता, ईर्ष्या और ऐसे अनेक भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। ये भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। कैसे? जिसके हृदय में पाप कर्म का भय ना हो वो सदा अधोगति के मार्ग पर चलता है, और जिसके हृदय में पाप कर्मों का भय हो वो सदा उन्नति और पुण्य के मार्ग पर चलता है। भय बुरा नहीं, भय है कि नहीं ये बुरा है, और भय किस बात का है ये महत्वपूर्ण है। वंश के यश का भय आपको हर वो कार्य करने से रोकेगा जिससे वंश का नाम खराब हो। प्रेमी और मित्रों को खो देने का भय आपको सदैव उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव आज्ञाकारी और स्वाध्यायी बनाए रखेगा। अर्थात भय वो अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को विकास की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं या फिर स्वयं को निष्ठुर बना सकते हैं। भय से भय मत करो, भय उस दृष्टिकोण से करो जिससे आप भय को देखते हो। आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं, इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं। बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब ये ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें। धारा हो या वेगवती नदी या महासागर, यदि उसे पार करना है तो उसमें उतरना ही होगा। केवल बाहर बैठकर उसे निहारने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो लहरों से लड़ना होता है, धारा से टकराना होता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उभरना होता है। यही जीवन है। ठीक इसी धारा, नदी, महासागर की भांति हमारे जीवन में हमारे समक्ष संघर्ष आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि इससे पार कैसे पाएं। हम सोचते हैं कि ये स्वयं समाप्त हो जाए, परंतु संघर्ष या संकट स्वयं समाप्त नहीं होते। उन्हें समाप्त करने के लिए उनसे जूझना पड़ता है।
इसलिए संघर्ष से बचना श्रेयस्कर नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा। आपके मौन रहने से संघर्ष हटे या ना हटे, परंतु आपका विकास अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में कई चिंताएं हैं। आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आज सफल हैं, कल असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, तब क्या होगा? आप कहेंगे यही उचित है, यही तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन की ये वास्तविक समस्याएं नहीं, ये केवल आभासी समस्याएं हैं, आपके मन की उत्पाद है। मनुष्य की हार तब नहीं होती जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती। मनुष्य की हार तब होती है जब वो विजय प्राप्त करने की आशा को ही छोड़ बैठे। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब वो लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य बूढ़ा तब होता है जब वो नए लक्ष्य साधना छोड़ दे। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें साथ छोड़ जाए। जीवन तब समाप्त होता है जब जीवन जीने की आशा साथ छोड़ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्मरण रखिएगा।